अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक मुकम्मल नावल मन रकसम तन रकसम अज़ कलम निशा उमर। आम दिनों की तरह वह स्कूल से वापस घर आई तो फ़रा ने इसके लिए पहले से रूफ़ अफ़ज़ा का ग्लास डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। अपना भारी भरकम बैग चेयर पर रखते वह दूसरी चेयर पर बैठ गई, फिर उदासी से ग्लास उठाते लबों से लगा लिया। इसकी मम्मा अक्सर घर नहीं होती थी। उन्हें घर से बाहर घूमने फिरने का इतना शौक था कि वो अपनी बेटी की भी परवाह नहीं करती थी। घूमने फिरने कहाँ जाती थी? बस अपनी दोस्तों के साथ, कभी किसी होटल, कभी किसी शहर, कभी कहीं शॉपिंग। इनकी इस आदत से सावरी और शाह वली बहुत तंग थे, लेकिन क्या कर सकते थे। शाह वली रोज़ सुबह सावरी को स्कूल ड्रॉप करके वापस चला जाता। वापसी पे वो स्कूल वैन पे आ ही जाती। शरबत का ग्लास ख़त्म करके किचन में आके सिंक में रखा खाना भी बना हुआ था। फ़रा गैर मौजूदगी में भी इसका ख्याल रखती थी। यही बात इसे माँ से जोड़े हुए थी। पहले कपड़े चेंज किए, फिर खाना खा के वो सो गई। तकरीबन 2 घंटे बाद उसकी आंख फ़रा के जूतों की आवाज़ पे खुली। उठ जाओ, शाबाश, तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आ रही है। मामा, वो इसका बैग उठा रही थी। सावरी ने रोका। हाँ, क्या हुआ? ठहर के वो वापस पलट कर इसके करीब आई। मेरा बैग मैं उठा सकती हूँ। नाराज़गी से उन्हें देखते नज़र झुकाई तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। फिर मुस्कुराहट छुपाते वो करीब आके बैठी। हाँ जी, बहुत बहादुर हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में अकेले घर रह लेती हूँ। उफ़ सावरी मेरी जान, तुम्हारी हलाएं मुझे नहीं छोड़ती। मैं क्या करूँ? आइंदा नहीं जाऊँगी अपनी बेटी को अकेला छोड़ के। इसके बाल समेट कर प्यार से कहा, हालांकि वो खुद जानती थी कि इस बात पे अमल करना उनके लिए नामुमकिन है। सावरी सर झटकते उठकर बाथरूम चली गई। अब वो बड़ी हो रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसे माँ के साथ की हर वक्त ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन इसकी माँ पानी खोलते मुँह धोए। जब तक वो बाहर आई फ़रा जा चुकी थी। चेहरा साफ करते वो अपना बैग उठा के बाहर ले आई। अपनी अभी तक टीचर नहीं आई थी। लिविंग रूम से गुजरते किचन की तरफ देखा। फ़रा किचन में शाम का खाना बना रही थी। सावरी ड्राइंग रूम में चली आई। फिर इनके साथ आने से पहले उसने उनका कल का पढ़ाया हुआ सबक याद कर लिया। पढ़ाई में वो अच्छी थी। 7वीं क्लास की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। मुतनासिब जिसामत, बड़ी बड़ी सुरमई आँखें जो उसके चेहरे पर परमानेंट रहती थी, गुलाबी लब और चेहरे पे बला की मासूमियत। वो अब इकलौती थी, बाबा की लाडली, माँ की जान। लेकिन शायद फ़रा बस बातों बातों में इसे ए जान कहा करती थी। वो अपनी बहुत सारी बातें अपनी मामा को बताने वाली होती थी, वो टाइम ना देने की वजह से नहीं बता सकती थी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। असल मसला तब पैदा हुआ जब शाह वली को खबर मिली थी कि फ़रा शाह का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो शाह वली को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ी गई, वो भी होटल रूम से उसके जानने वाले के साथ। इस दिन शाह ऑफिस से जल्दी घर आया था। 3 बजे लबना सावरी को ट्यूशन पढ़ाने आई हुई थी और हमेशा की तरह फ़रा घर नहीं थी। उसकी लोकेशन चेक करते वो सोफ़े पर बैठते बैठते रुका। होटल का नाम देखकर उसे करंट लगा था। सावरी को बता के वो फ़ौरन घर से निकल आया। सारे रास्ते वो दुआ करता आया था कि वो वैसा कुछ ना हो जैसा वो सोचा। होटल पहुंचकर उसने फ़याज़ का रूम नंबर पूछा। फ़याज़ को इसका कोलीग था और इससे आज अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। इससे अच्छी गपशप होने की वजह से वली को मालूम हो गया था लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसकी अपनी बीवी होगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। धड़कते दिल के साथ उसने दरवाज़ा नॉक किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो इसका सांस वहीं अटक गई। सामने फ़रा खड़ी थी, वो भी नाइट गाउन में। कौन है फ़रा? फ़याज़ पीछे से कहते सामने आया तो इसका रंग भी उड़ा। फ़रा शाह वली अजियत से मुस्कुराया था। तुम इतनी घटिया औरत होगी मैंने कभी सोचा नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। फ़रा ख्वास बहता होते इसकी तरफ लपकी, लेकिन शाह वली उसे दूर झटक दिया। मेरा नहीं, तुम कम से कम अपनी बेटी का ही हाल कर लेती। माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं नहीं आना, ये मुझे ज़बरदस्ती लाया है। इसने फ़ौरन पैतरा बदला। फ़याज़ तो हक्का बक्का खड़ा हो देख रहा था। अच्छा, तो फिर तुम्हारे जिस्म पे ये स्लीपिंग गाउन क्या कर रहा है? क्या ये भी ज़बरदस्ती बनाया? उसे बाजू से दबोचते दूर चढ़कर मैं तुम्हें अब 1 मिनट भी अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर। यहाँ से सीधी अपने बाप के घर जाना। वरी प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, एक बार माफ़। ये गलती नहीं जो माफ़ कर दो, गुनाह है, और मैं अपनी बेटी पे तुम्हारे साया भी नहीं पड़ने दूंगा। जल्दी तुम्हें डिवोर्स पेपर्स दे दूंगा। एक हकारत भरी नज़र फ़याज़ पर डालते वो वापस पलट आया। दिल जो पहले ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था अब बिल्कुल खामोश था। उसे अपनी बेटी की फ़िक्र थी। घर वापस आया तो लुबना अभी तक यहीं थी। उसे देखकर वो भी घर के लिए निकल गई। क्या हुआ बाबा, मामा नहीं आई? सावरी ने किताबें समेटते पूछा। नहीं, अब वो नहीं आएगी। क्यों? उसके हाथ में। क्यों नहीं आएगी मामा? तुम्हारी मामा नाना के घर चली गई, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? वो क्यों नहीं रहना चाहती? सावरी परेशान होगी। अब तो शक्ल देखने से भी रह जाएगी, वो बस नहीं रहना चाहती। तुमने काम ख़त्म कर लिया जी? वो भी खामोश होगी। वो रात इन दोनों के लिए लंबी थी, लेकिन इससे अगली रात उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाली थी। अगले दिन सुबह सावरी के लिए नाश्ता इसके बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जिसे
करके वो स्कूल के लिए तैयार हुई। फिर उसे ड्रॉप करके वो वकील से मिलने आया। शाम तक कागजात तैयार करवा के वो घर जाने की बजाय फ़रा के पास आया। इससे माफ़ी मांगी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए शाह वली को ये कड़वा घूंट पीना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी एक बदकिरदार माँ की तरबियत हासिल करे। वो इसे सब से छुपा कर रखना चाहता था, किसी फूल की तरह हमेशा महकता हुआ रखना चाहता था। साइन कर दो यहाँ, नहीं तो मैं ज़ुबान से तलाक भी दे सकता हूँ। पेपर उनके सामने फेंकते अकड़ो खड़ा था। शाह प्लीज़, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तुम अपनी बेटी के साथ भी नहीं रह सकोगी। जल्दी साइन करो। इसका लहजा बेलचक था। मैं नहीं करूँगी साइन। फाइल उठा के दूर फेंकते वो चले। ठीक है, ना करो। आंखों में बिला की सकती। मैं शाह वली पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाह फ़रा के पैरों से ज़मीन निकल गई थी। बेजान होते वजूद के साथ वो ज़मीन पर बैठती चली। इसकी बेटी इससे हमेशा के लिए छीन ली गई थी। इसका शौहर उसके लिए नामहरम बन गया था। इस्लामाबाद हाईवे पर रात के आखिरी पहर भी काफ़ी ट्रैफिक थी। हर तरफ जलती रंग बिरंगी लाइटें और गाड़ियों के हॉर्न माहौल में अर्ताश पैदा कर रहे थे। रैश ड्राइविंग करते शाह वली ने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 2 बजे थे। सामने डैशबोर्ड पर एक फ़ाइल पड़ी थी जिसके अंदर उसकी सारी तकलीफ छुपी थी। आंखों को धुंधला होने से बचा दें, उसने उंगलियों के पोरों से उन्हें मसला। वो एक बाप अब भी था। शोहर होने के अहदे से बरहास बेशक हो गया था, लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी उसके कंधों पे अभी भी थी। जान से प्यारी बीवी जिसे उसने बड़ी चाह से रखा था, उसको छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के लिए इसे ये सब करना ही पड़ा। मुसलसल ड्राइविंग करते वो ख्यालों के बीच कहीं दौड़े उलझा चुका था। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो इसकी बेटी का क्या था। बल्कि चिपकाते दिमाग को हाजिर रखना चाहा। इससे ड्राइविंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वह तेज़ी से गाड़ी चलाए ही जा रहा था। कई गाड़ियाँ इसके आगे पीछे दौड़ती गुजर रही थी। मेरी बेटी किसके पास जाएगी मेरे मरने के बाद। अचानक जहनी रूह में ख्याल भटका। और हम इसका भाई नहीं, वो अपनी बीवी बच्चों में मेरी बेटी को वो मोहब्बत नहीं दे पाएगा। कलाई से आंखों की नमी एक बार फिर रगड़ी। जाहिदा फूफो, वो मेरी बेटी को लेकिन क्यों संभालेंगी। इनका वो लफंगा बेटा नहीं सलाह। उसका सरापा जहन में लहराया। इसके तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके साथ मेरी बेटी को भी पालेगा। हाँ, उसकी तो बीवी भी इसके साथ नहीं रहती। हाँ वही। इसने बेख्तियार मोबाइल उठाया, उसका नंबर ढूंढा और कॉल मिल जाती, लेकिन कोई उठाने, शायद वो सो रहा था। सोचते कॉल कर दी। वो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेगा। आंखें बंद करके दिल को तसल्ली दी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो क्यों करेगा ऐसा। मेरी बेटी ना महरमों के बीच कैसे रहेगी। सलार भी और उसका बेटा जब जवान होगा वो भी। क्या मैं क्या करूँ या मेरे अल्लाह जी प्लीज़ मदद कीजिए। मैं जैसे इसे यकीन हो चला था कि आज उसके आखिरी दिनों में टूटूं उसकी सोचें फैलती जा रही थी। जब फ़ोन से उसे मतवजा किया, इसने तेज़ी से कॉल पिक की। सलार, हाँ सलार, मेरे यार हैरियत है। वली वो परेशान हुआ। वो दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यार मैं अपनी बीवी को डाइवर्स दे दी है, मेरी बेटी को संभाल लोगे तुम। वो क्या कह रहा था उसे खुद भी समझ नहीं आता। मेरी बेटी तुम रख लो प्लीज़, ये एक बाप के इल्ज़ाम। मुँह में बड़बड़ाते उसने सामने से आती गाड़ी को धुंधली आंखों से देखा। वह तेज़ी से इसके करीब आ रही। उसे लगा जैसे इसकी मौत उसके करीब आ रही है। सलार, मेरी बेटी को हॉस्पिटल लाना। मैं ठीक। उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब गाड़ी की बेजान चीज़ की तरह उड़ती हुई धूल उछल से घसीटते हुए दरख्त से जा टकराई थी। वली, सलार, जल्दी से कंफर्टर साइड पर करते उठा। स्लीपर्स पहनते वो स्लीपिंग गाउन में ही गाड़ी तक गया आया। साथ साथ वो फ़ोन पे वकार को आवाज़ें भी दे रहा था। मेरी बेटी को साथ लाना। स्पीकर पर कपकपाती आवाज़ गूंजी तो सलार का दिल साकत हो गया। कहाँ हो तुम। गाड़ी का हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाते गार्ड्स को उठाया, जिसने हड़बड़ा के उठते हुए भागते हुए दरवाज़ा खोल दिया। मैं गलब्रक के पास। उसकी आंखें बंद हो रही थी और फिर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। सलार रैश ड्राइविंग करते साथ इमरजेंसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहा था। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जान बचाना था। हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ते उसने अरहम का नंबर मिलाया। वो उठा ही नहीं रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ दिया और वली के घर की तरफ गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते लैंडलाइन पर कॉल की। बाबा पहली बार पर ही कॉल रिसीव कर ली, जिससे सामने वाले वजूद में पहले से बेचैनी फैली हो। बेटा, मैं सलार अंकल आपके घर के बाहर आया हूँ, आपको लेने आया हूँ। जल्दी से बाहर। अपनी परेशानी पर काबू पाते उसे बाहर आने का कहा। वो 30 सेकंड में भागती हुई बाहर। अंकल बाबा नहीं आए। गाड़ी के अंदर झांकते पूछा। अभी हम वहीं जा रहे हैं, आपके बाबा के पास आ जाओ। गाड़ी के दरवाज़ा खुलते उसे बैठने का कहा तो वो भी बैठ गई। मेरे बाबा आपके घर हैं। उसका चेहरा सावरी ने बेचैनी से पूछा। बड़ी बड़ी आंखों में तमाम तर मासूमियत समेटे वो घबराई हुई थी। बाबा ने जाते हुए उसे कहा तो इसके लिए कुछ सरप्राइज़ है जो वो उसे कल जागने से पहले मिल जाएगा। उसे नहीं पता था उसके बाबा से रातों की नींद छीनने वाले थे नहीं। वो हॉस्पिटल में उनका एक्सीडेंट हुआ। सलार ने सच बताना ठीक समझा ताकि वो खुद को तैयार कर ले हर किस्म के हालात के। क्या मेरे बाबा। वो फ़ौरन से रोने लगी थी जैसे बच्चे अपनी प्यारी चीज़ों के लिए रोते हैं। आंखों से उबलता पानी सफ़ेद कालों को भिगोए सुर्ख करने लगा था। आधे घंटे में वो लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए थे।
अभी यहाँ पेशेंट लाया गया था, एक्सीडेंट है जी, आईसीयू में है, आप वेट करें। रिसेप्शनिस्ट गर्ल ने इन्हें इन्फॉर्म किया। मैं 3 घंटे का वो लंबा इंतजार 3 सदियों पर मुहित हो गया था। सावरी मुसलसल रो रही थी और सलार को समझ नहीं आ रहा था वो इसे कैसे चुप करवाए। उसकी जगह अपनी बेटी होती तो अब तक वो उसे सीने से लगा चुका था, उसका तो वो हाथ भी नहीं थाम सकता था। आपके पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, वो किसी सलार और अपनी बेटी से मिलने नर्स नहीं देखते। उनके साथ पास आई सावरी ने बेहतियार मजबूती से सलार का हाथ थामा। अंकल बाबा खौफ से उसे देखा। सलार ने छोटा सा हाथ में अपने मजबूत हाथों के गिर्द बांधा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। उस फिर इसे लिए आईसीयू में आया। वली होश में था लेकिन उसकी चोटें और जगह जगह से रिश्ता खून किसी भी वक्त इसकी जान ले सकता था। ससा मेरी जान साकत मशीनों में झगड़ा, वो बस इतना ही कह पाया था। ना सालार मुकम्मल ना सावरी, एक इसका जान से प्यारा दोस्त और इसकी जान ही थी इसकी बेटी। सलार चांद का बिलता उसके बिल्कुल करीब है। तुम हिम्मत करो वली, रखो वली, ठीक हो जाओगे। सलार ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। सावरी डर के वहीं खड़ी होगी। इसके बाबा को कहाँ क्या होगा था, मेरी बेटी से शादी कर लो। सलार आवाज़ इतनी धीमी थी कि बस सलार सुन चुका। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसे झटका लगा था। प्लीज़, वो छोटी सी है, अभी 13 साल की, कहाँ जाएगी? उसकी आंखों में बेबी से 13 साल की बच्ची से मैं निकाह कैसे कर सकता? सलार जान भी देता लेकिन अब एक बच्ची से शादी जो इसकी बेटी की उम्र की थी नहीं कर सकता था। प्लीज़ सलार, तुम्हें हमारी दोस्ती का वजह, मेरी बात का मान, मैं मर रहा हूँ, मेरी जान आसानी से निकल जाएगी। वो अपनी बेटी की मुकम्मल ज़िंदगी फैसला करने जा रहा था। दोस्ती भाड़ में जाए, मुझे ये मंजूर नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। पागल खड़ी सावरी शाह बाप की बातों को नासमझी से सुन रही थी। उसे मरते हुए यार की कसम है तुझे, तुम मेरी गुड़िया से निकाह कर लो। हरगिज़ नहीं। माथे पर रेशमा शिकने दर है। वो 35 साल मर्द 13 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकता? वादा रहा। शाहवली ने उसका हाथ थामने दम तोड़ दिया। सलार ने अजियत से आंखें बंद करके दोबारा खोली। शाहवली की गुड़िया बेयकीनी से अपने मुर्दा बाप को देखते सुन हो चुकी थी। कितनी देर सलार सब कुछ समझने की कोशिश करता रहा, फिर उसने फैसला किया। वो सावरी शाह से निकाह करने के लिए तैयार था। उसके जहन में क्या चल रहा था उससे सबसे बेखबर सावरी अपने बाप को झंझोड़ रही थी। तुम्हें मेरे साथ आना है। सलार ने बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ कर खींचा तो वो घसीटती हुई उसके पीछे बाहर निकली। अगले 60 मिनट में वो सावरी शाह से सावरी सलार खान बन गई थी। वो दुनिया का पहला शख्स है जिसने नाइट गाउन में रात के आखिरी पहर निकाह किया, और वो भी अपने से 22 साल छोटी लड़की से। हर तरफ इतने लोग थे, जे भी वहशत से उसका दिल फटने लगा था। औरतें इसकी तरफ तरस और तरहम की निगाह से देख रही थी। चारपाई के पास बैठे वो खामोशी से सहमी आंखों से देखते जा रही थी। जब चाची ने उसे उठा के अपने सीने से लगा, मेरा बच्चा उसके सर पे चुमते हुए रो रही थी। कितनी देर वो उसे दिलासा देती रही, फिर बहाने से उठा के अंदर ले आई। उसे दरवाजे पर छोड़कर वो वापस पलट गई थी। वो वहीं भी थमी रह गई। पीछे मुड़कर देखा, 4 लोग उसके बाबा की चारपाई उठा रहे थे, जिनमें वो सिर्फ 2 लोगों का थे, एक चाचू और दूसरे उसके बाबा के दोस्त। उसकी मामा वहाँ कहीं नहीं थी, वो अकेली थी। बाबा को भी वो लोग ले गए। धुंधलाती आंखों से उसने औरतों को आओ बका करते देखा, फिर दरवाजे के अंदर ला कर लिया। वो आंखों से ऐसे फिक्रमंदी से देखा था सावरी के बाबा अपने जिगरी दोस्त को वो कंधा दिए चल रहा था मजबूती से। जब किसी ने उससे कंधा लिया और वह साइड पे हो गया। इस सारे में वो अगर एक बार घर का गया था चेंज करने के लिए, वली की तदफीन का सारा काम उसी ने ही करवाया था। आधे घंटे में वो लोग उसे मनो मट्टी तले दफन कर रहे थे। 3 दिन घर में सोग रखा गया था और फिर वो लम्हा आया, सावरी कहाँ है गई, इसकी माँ कहाँ थी? वहाँ सब बैठे हुए थे सवाए सलाह के। अरहम चाचू उसके पास, पप्पो उसकी दादा दादी। सबसे बेहतर तो यही होता कि वो अपनी दादा दादी के पास रहती, लेकिन वो लोग इतने लागर थे कि उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। अरहम ने तो कहा था, लेकिन चाची जो 3 दिन पहले चूम रही थी वो अब मुंह फेरे बैठी थी। सब बहुत सोच विचार के बाद भी कोई फैसला नहीं हो। सारे अपने घर चले गए। सावरी के पास उसकी पुप्पो की रुकी हुई थी। सबके जाने के बाद वो वहाँ अकेली बैठी थी। सबा पुप्पो रूम में अपने बेटे को सुलाने की चली गई तो उसने लैंडलाइन नंबर से सलार का नंबर तलाशा। वो इसे पूछना चाहती थी कि शायद इसने बाबा ने इन्हें बताया हो। सावरी ने किसके पास रहना है बेल जा रही थी। तीसरी बार बकार से हेलो भारी आवाज़ के इसके कानून से टकराई तो दिल सहम सा गया। मैं सावरी बात कर रही हूँ अंकल। डरते डरते सावरी पेशानी मसलते सीधा हुआ। वो स्टडी रूम में स्मोकिंग कर रहा था। जी आपसे कुछ पूछने की हिम्मत करते कहा, क्या पूछना? सिगरेट एशट्रे में मसलते रखा हुआ। मेरे बाबा ने आपको बताया कि मैंने कहाँ रहना है? आस्तीन से आगे रगड़ते उसने जान लगा दी ये फिक्र अदा करने के लिए। दूसरी तरफ सलार को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मिट्टी में बीछ लिया। वली ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। वो सावरी को इसके घर नहीं के इसके दिल में छोड़ के गया था, जहाँ से वो कभी भी ना निकाली जा सके। मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें समझ लो। नहीं अंकल, मेरे चाचू, मुझे वो तुम्हारा मसला नहीं है, जो कहा है वो करो, मैं आ रहा हूँ। सख्ती से कहते काल काट दी सावरी को। अब जल्दी से अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करना थी।